श्री गणेशाय नमः। वैशाख महात्म्य के 17वें अध्याय का भाषा अनुवाद करती हूँ। श्रुति कीर्ति जी कहने लगे कि हे मुनिवर, वैशाख धर्म के महात्म्य का सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं, जो आप आतिथ्य उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुँह से निकले हुए अमृत रूपी वचनों को अपान में कृतकृत्य होकर सुन रहा हूँ। मुझको मोक्षादि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतिदेव जी के वचन सुनकर बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली कथा मैं आपसे कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला एक ब्राह्मण, जो बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भगीरथ के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था न मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया पर बैठ गया। उसी समय दुराचारी वह सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहाँ पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखकर उनको पकड़ लिया और उनके कुंडल, जूते, छत्र, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दे दी। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप में जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता और कहीं पर चलता जा रहा था कि उसके दयायुक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई और उसने अपने मन में विचार किया कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया है। यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले लिए हैं। तो यह सब उसको पुराने जूते क्यों न दे दूं। इससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर वह पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो गया और उस व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में मुझे जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं। क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि पापी व्याघ्र से भी प्रसन्न हो गए। और उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याघ्र विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। और जो आपने वैशाख मास में हरि की प्रशंसा की है, सो वह वैशाख और हरि कौन है तथा इसका क्या फल है। ऐसे व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है। इस दुष्ट कोई वैशाख में इतनी प्रीति से उसके पुण्य कर्मों का उदय भी हो सकता है। वैशाख धर्मों का फल तत्काल मिलता है, क्योंकि जूतों के दान करने से ही इसकी बुद्धि में सुमति आ गई है। वैशाख मास के सब धर्म भगवान को अति प्रिय हैं। केशव, भगवान जितने माघ मास और वैशाख धर्म के धर्मों से प्रसन्न होते हैं, उतने ही और किसी धर्म से नहीं होते हैं। गया, गंगा, प्रयाग, पुष्कर, केदार, कुरुक्षेत्र, प्रसाद क्षेत्र, गोदावरी, कृष्णा, सेतुबंध, रामेश्वर, कावेरी तथा तीर्थों में जाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वैशाख के धर्मों का निरूपण करने वाली कथा रूपी नदी में जो कोई स्नान करता है, भगवान उसी के हृदय में वास करते हैं। वैशाख में जो पुण्य थोड़े से कृत्य से मिलता है, वह बड़े बड़े दान, तप एवं यज्ञ आदि किसी से भी नहीं मिलता है। हे व्याघ्र, तुमने मुझ में ताप नष्ट करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न हैं। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याघ्र के वध करने के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और तथा हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याघ्र को सुनाई थी, वह उसने भी सुनी। उससे सुनकर उनके सुनने मात्र से ही सब पाप नष्ट हो गए और पापों से मुक्ति होने के कारण वह पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उस मुनि ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए हो। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई।
यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे कि मतंग महर्षि के 2 पुत्र दंतिल और कोहिल नाम के थे। साप और दोष के कारण उनके 2 नाम हुए। रूप, यौवन और संपन्न, सब विद्याओं में निपुण मतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगवाओ, छाया करो, पंखों से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल दान करो और भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओ। इस प्रकार उन्होंने अनेकों प्रकार के वाक्यों से समझाया, परंतु हमारी दुर्बुद्धि में कुछ भी समझ नहीं आया। पिता के वचनों को सुनकर कुछ दंतिल को अति क्रोध आया और कोहिल मंदोदंत हो गया। तब दोनों धर्म की लालसा करने लगे। हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि ए दंतिल, क्रोध के कारण तूने सिंह और मंदोदंत होने के कारण कोहिल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म के विमुख पुत्र, कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता है वह 14 मनंतर तक नरक भोगता है। तब हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्त करने के लिए पिता के बारंबार प्रार्थना करने के लिए तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों पशुओं में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होंगे। तो उस समय व्याघ्र और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी तथा तुम पाप से छूट जाओगे और पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा यह वचन सुन मिथ्या नहीं जाएगा। इस प्रकार पिता के श्राप से हमको यह योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ आए। यहाँ पर इनका दिव्य संवाद हुआ, उसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात ये दोनों ही मुनीश्वर को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याघ्र भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र त्याग पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 17वां अध्याय तत्सत।